वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज है 26 जुलाई और आज हम 26 जुलाई से रिलेटिव सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में मैं फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है चीन। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों से लीक की तुलना में इससे पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रोटोटाइप रिएक्टर अगस्त में पूरा हो जाएगा और पहला परीक्षण सितंबर में शुरू होगा। यह परीक्षण पहले ऐसे वाणिज्यिक रिएक्टर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा जो वर्ष 2030 तक निर्माण के लिए निर्धारित है, क्योंकि इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम करने में सक्षम होगा। इसको अधिकतर रेगिस्तान के लिए ही बनाया जा रहा है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने इस प्रोटोटाइप को विकसित किया है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने इस प्रोटोटाइप को विकसित किया है। ये है चीन, चाइना मैप में देख लो। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली काचियांग और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं ली युआन चाओ। अभी चलो देख लेते हैं चीन में अभी करंट अफेयर में क्या क्या हुआ है। चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन तिब्बत के सुदूर हिमालय क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाएगा। 20 जुलाई 2021 चीन ने किंगदाओ में 600 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन शुरू की है। चीन के एकाधिकार विरोधी नियामक ने अपने तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए नए कदम में अलीबाबा और टेंसेंट पर जुर्माना लगाया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बना ओलंपिक में टेनिस सिंगल हाल ही में कौन बना ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स मैच जीतने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है सुमित नागल। ये हैं सुमित नागल। सुमित नागल ने इस्तोमिन को हराया है। छः सुमित नागल के थे, 4 उसके 6-7 6-4 से हराया है। इस मैच में 2 घंटे 34 मिनट का समय लगा और यह एरिया के टेनिस सेंटर में आयोजित किया गया। एरिया के टेनिस सेंटर में, कौन से? एरिया के टेनिस सेंटर में। अगले दौर में उनका सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा, जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है। कौन से देश ने
अफ़गान वासियों के लिए $100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दी। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने अफ़गान वासियों के लिए $100 मिलियन आपातकालीन फंड की मंजूरी दी है। विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी एजेंसियों की सूची में सेवाओं में $200 मिलियन की सीरीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अमेरिका उन हज़ारों विशेष अपरिवासन वीज़ा SIV अफ़गान आवेदकों को भी निकालने की तैयारी कर रहा है, जिन पर तालिबान विद्रोहियों द्वारा प्रतिशोध का खतरा है, क्योंकि वे अमेरिका के लिए काम करते थे। लगभग 250-2500 अफ़गानों को विभिन्न बैचों में फोर्ट ली लाया जा सकता है, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा और उनकी आवेदन प्रक्रिया की प्रतीक्षा की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका का वीज़ा दिया जाएगा। यह USA का मैप है फ्रेंड, और USA के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस भारतीय अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नोरोवायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है यूके। इसका सही उत्तर है यूके में नोरोवायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में नोरोवायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE ने हाल ही में नोरोवायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। मई महीने के अंत में इंग्लैंड ने देश में नोरोवायरस के 154 मामले दर्ज किए हैं। नोरोवायरस के लक्षण उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली है। यह वायरस आंतों या पेट में सूजन पैदा कर सकता है और इससे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। इस वायरस के अन्य लक्षण सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द। लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित करते हैं। ये है यूके का मैप देख लो फ्रेंड। और यूके की रानी हैं एलिजाबेथ द्वितीय। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए कितना अधिकतम मार्जिन की सीमा निश्चित की है? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है पहला 70% मार्जिन। 13 जुलाई को नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए नियम लागू किया था। वो उपकरण है ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, BP मॉनिटर और डिजिटल थर्मामीटर। मार्जिन को 70% तक सीमित कर दिया गया है। सभी श्रेणियों में प्रत्येक घरेलू आयात और निर्यात ब्रांड ने MRP में गिरावट की सूचना दी है। आयातकों ने कहा कि पल्स ऑक्सीमीटर, नेब्यूलाइजर्स और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीनों ने उच्चतम दर में कमी देखी गई है। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।